हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगें। यह है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें एक आपका प्रश्न है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। वो आपके एग्जाम में आने की अत्यधिक संभावना है और इसमें आपके बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, उसमें से भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम उन्हें ही आज करवाएंगे जो इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाद में वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर 5 गुना 10 की घात -7 मीटर के, यानी कि आपके पास फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है और इसकी तरंगदैर्घ्य दे रखी है लैम्बडा बराबर 5 गुना 10 की घात -7 मीटर और दे क्या रखा है फोटोन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर hc/λ। ठीक है, यह होती है h इंटू न्यू। न्यू आपकी आवृत्ति होती है, यानी कि आपके पास यहाँ से एक सूत्र बन जाता है न्यू बराबर c/λ। यह आपकी आवृत्ति है c बटे लैम्डा होगी। एक होती है आपके पास देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति न्यू नोट बराबर होगी c/λ नोट। और यहाँ पर जो लैम्डा नोट है आपका, यह आपकी है देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, एक आपका कार्य फलन होता है, क्या होता है कार्य फलन W, वो होता है आपका h इंटू न्यू नोट या hc/λ नोट। ठीक है, तो ये सूत्र हम यूज करेंगे इनमें। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है, यानी कि E। तो E बराबर आपके पास होता है hc/λ। h की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 6.6 गुना 10 की घात -34। h होता है इसमें प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है प्लांक नियतांक h, और वैल्यू 6.6 गुना 10 की घात -34। ठीक है, इसे हम hc की वैल्यू आप जानते हैं प्रकाश का वेग है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5 गुना 10 की घात -7। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा आपके पास 3618 और 3618 एक 19.8 बटे में 5। अब -34 में से 8 जाकर -26 और -26 में से -7 गए -19। ठीक है, 5 से काट दीजिए, आपके पास आ चुका है 5 दिए 15 और 4 8 5 9 45 5 6 30 19 जूल। ठीक है, अब ये जूल में आ गई है, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे ज्ञात करेंगे, E बराबर 3.96 गुना 10 की घात -19 जूल को यदि आप 1.6 गुना 10 की घात -19 से डिवाइड कर दो, मतलब E की वैल्यू से, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये कट गया
और 16 दूनी 32, इसे भाग देकर आ जाएगा 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें से अधिकतर छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसमें आपको दे रखे कि 25 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित 6000 तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब आपके पास लैम्डा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 6000 एंगस्ट्रॉम, अब एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10 की घात माइनस 10 मीटर। 3 जीरो से 3 घात कट जाएंगे, यह बन जाएगा 6 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर। ठीक है, अब फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? ई, और वो कितनी दे रखी है आपको? अब ये फोटोन की ऊर्जा दे रखी है आपको। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा अगर मैं ई डैश मान लूँ तो होती है hc/λ। ठीक है, और प्रकाश स्रोत की कितनी रखी है ऊर्जा? प्रकाश स्रोत की ऊर्जा वो दे रखी है E बराबर 25 वाट। ठीक है, यदि मैं प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या n मान लूँ, तो हम जानते हैं कि E बराबर होगा n इंटू ई डैश। भाई एक फोटोन की ऊर्जा ई डैश, और कितने फोटोन निकलेंगे प्रति सेकंड? n फोटोन। तो यही तो ऊर्जा है टोटल किसकी? प्रकाश स्रोत की। तो E बराबर हो जाएगा n इंटू ई डैश। ये आपके पास कितनी है? अभी से E ही रहने दीजिए, E n, और ये हो गया आपके पास hc/λ। तो यहाँ से लैम्डा बराबर निकल गया है आपके पास h, सॉरी, आपको n निकालना तो n बराबर निकाल लीजिए आप। n बराबर E, यहाँ लिख लीजिए n बराबर ये ऊपर E लैम्डा इक्वल E लैम्डा अपॉन hc। तो बस वैल्यू रखनी है आपको। n बराबर E की वैल्यू 25, लैम्डा आपके पास कितना है? 6 गुना 10 की घात माइनस 7। h आपके पास 6.6 गुना 10 की घात माइनस 34, और c 3 गुना 10 की घात 8। तो बस आपको ये डिवाइड करना है, इसे काट दीजिए, 1.1 बन जाएगा। तो ऊपर आपके पास n बराबर हो चुका है 25 गुना माइनस 34 में से 8 जाएंगे -26, -26 से 7 कटेंगे -19, और ऊपर जाकर घात कितनी हो जाएगी? प्लस की, और एक 11 है 33, 3.3, 3.3 से पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, और 33 से डिवाइड करोगे तो लगभग 7.58 गुना 10 की घात 19 फोटोन प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि किसी धातु का कार्यफलन इतना है। कार्यफलन मतलब W, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तक देने का विकिरण आपतित होता है, यानी कि लैम्डा बराबर 100 एंगस्ट्रॉम। इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए, ए की वैल्यू 10 की घात माइनस 10। तो ये आपके पास जो लैम्डा बराबर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 घात कट जाएंगे, तो 10 की घात माइनस 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यदि कोई धातु पृष्ठ है और इस पर
न्यू आवृत्ति या लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य का कोई प्रकाश आपतित होता है, तो इस आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वो होगी ई। ठीक है। अब ये जब फोटोन इस पर गिरेगा, यानी कि इस पर फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, ई होगी। जब फोटोन धातु के पृष्ठ पर गिरेगा तो ये सारी ऊर्जा अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा अपनी इस धातु के पृष्ठ से निकलने में व्यय कर देगा और शेष उसे गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। यानी कि इस टोटल ई ऊर्जा को वो दो कार्यों में बांट रहा है, एक कार्य करने में जो कार्यफलन होता है और एक गति के रूप में गतिज ऊर्जा। ठीक है। ई होता है आपके पास एच सी अपॉन लैम्डा। डब्लू होता है आपके पास, अभी डब्लू ही रहने दीजिए के, और ये गतिज ऊर्जा के है। अगर मैं के कहूँ तो के बराबर आपके पास हो जाएगा एच सी लैम्डा माइनस डब्लू। ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, मैक्सिमम 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर एच सी अपॉन लैम्डा, और एच सी अपॉन लैम्डा नोट क्या होता है, डब्लू। तो यह आपकी प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इसमें v इस इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है, लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, और लैम्डा नोट उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य है। ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि यदि आपका जो W है, जैसे ये है, अगर इस W की वैल्यू, मतलब इस E की वैल्यू W से कम हो गई, ये E तो था यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से, तो आप जानते हैं इसे मैं लिख सकता हूँ K बराबर E माइनस डब्लू। यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा अगर कार्यफलन से कम रह गई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो हम इसे निकालें क्वेश्चन को। अब देखिए, आप सबसे पहले आपतित फोटोन की ऊर्जा निकाल लीजिए। आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा जो E होगी वो होगी एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे एच सी अपॉन लैम्डा, आपके पास एक फॉर्मूला और होता है। अगर आपको डायरेक्ट ज्ञात करनी है ऊर्जा, E बराबर 1,2,3,7,5 बटे लैम्डा, और ये डायरेक्ट आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। वैसे आप यहाँ पर वैल्यू रख कर भी निकाल सकते हैं। तो E बराबर आपके पास एच सी, एच की वैल्यू 6.6 गुना 10 की घात माइनस 34, सी 3 गुना 10 की घात 8, और लैम्डा 10 की घात माइनस 8। यह आपके पास 19.8, 10 की घात 8 16, और 34 में तो 16 जाकर 14 4 18, 10 की घात माइनस के 18 बच रहे हैं जूल में। तो सिंपल सी बात है, E बराबर हो जाएगा आपके पास 1.8 गुना 10 की घात माइनस 19 जूल। और इसे जब आप 1.6 से, मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा। ठीक है ना। तो इससे इसे डिवाइड कर कितना बैठेगा लगभग, देखिए आप डिवाइड करके, आप इसकी घात को जब माइनस बढ़ेगी तो पॉइंट इधर जाएगा, या लगभग ये पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ पर आएगा।
इसे काट दीजिए और लगभग 1 2 3 7 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें आप अगर डायरेक्ट रखते तो आप जानते क्या बैठता, देखिए 1 2 3 7 5 और एंगस्ट्राम में रखोगे यहाँ पर, यह ध्यान रखना ये एंगस्ट्राम में होती है। कितनी 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कहाँ बैठ जाएगी, 123.75। ठीक है, तो अब आपकी जो गतिज ऊर्जा होगी के मैक्सिमम वो होगी ई माइनस डब्लू। ई आपके पास क्या है 123.75 और ये कितना है 6.6, तो घटाकर कितना बैठ जाएगा ये 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है और मैंने आपको यहाँ पर ये सभी सूत्र बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, इसमें कह रहा है कि जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट होता है। ठीक है, अब ये जो निरोधी विभव है ये आप जानते हैं, आपके पास कार्यफलन था W। ठीक, ये आपके पास कार्यफलन W जो था उसके यहाँ पर 2 सूत्र हमने लिखे थे, एक H न्यू नोट और एक HC/λ। और यदि निरोधी विभव की फॉर्म में लिखो आप तो ये हो जाएगा आपके पास QV0। ठीक है, अब Q कौन है यहाँ पर, Q है इलेक्ट्रॉन, तो यह EV0 बन जाता है। क्या बन जाता है EV0। ठीक है ना, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा के जो निरोधी विभव होगा वो कितना होगा 3 वोल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना है, जैसे आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपका है, अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश विद्युत समीकरण होती है 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस डब्लू। ठीक है ना, और ये जो अगर यहाँ मैं इसे वैसे ही लिखूँ जैसे थी तो E बराबर 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस डब्लू। आप जानते हैं ये क्या है आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, और ये जो गतिज ऊर्जा होगी यह गतिज ऊर्जा जो भी निरोधी विभव होगा उससे संबंधित होगी। के बराबर आप जानते हैं कि क्यू भी होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकलेंगे बाहर तो उनकी ऊर्जा कितनी होगी ईवी होगी। तो इसे हम कह सकते हैं ईवी प्लस डब्लू। ठीक है ना, तो ई बराबर ईवी प्लस डब्लू। ई की वैल्यू क्या होती है HC/λ, तो ईवी प्लस डब्लू। तो इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। देखिए, धातु पृष्ठ पर अगर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश विद्युत धारा के लिए निर्देय कितना होता है 3 वोल्ट। मतलब HC/λ बराबर W प्लस तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो गई है और आपका ईवी कितना है 3 वोल्ट, मतलब 3 ईवी बैठेगा। समीकरण फर्स्ट। इसी पृष्ठ पर, यानी कि पृष्ठ यही है, जब 2λ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालेगा मतलब HC/2λ, कार्यफलन इसका सेम रहेगा। कार्यफलन कितना होगा
सेम निरोधी विभव की बार कितनी दे रखा है 3 V, तो ई भी हो जाएगा, समीकरण सेकंड है। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण हमें सोल्व करनी है, तो कीजिए आप। इसमें पहले दो की क्या, आप इसे घटा दीजिए, ये W से W कट गया, इधर आपके पास बचा है HC/λ और HC/2λ। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच चुका है। HC/λ जब आप कॉमन लोगे तो 1/2 बचेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब आपको क्या करना है, 2 ही कम 2 में से 1 गया, 1/2, यानी कि यहाँ आपके पास HC/λ इंटू 1/2 बराबर 2 EV। ठीक है, तो आपके पास इधर कर दीजिए HC/λ 4 EV, यानी कि आपके पास जो HC/λ की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 4 EV। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। कौन सी तरंगदैर्घ्य, देहली। अब उसके लिए सबसे पहले आपको W निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, W। तो ये वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट से HC/λ की वैल्यू कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर W और -3 EV। इधर घटा दीजिए तो W बराबर 4 EV में से 3 EV घट जाएंगे तो कितना बचेगा, EV बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास W आ चुका है। अब W क्या होता है आपका HC/λ, और आप ये भी कह लीजिए कि जब इसे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो E भी आता है। क्या आता है, E। HC/λ और ये आपका लैम्डा नोट है, इधर क्या बचा है EV। तो लैम्डा नोट इज इक्वल टू HC/EV बन जाएगा। लैम्डा नोट इधर, ये EV इधर। अब आपके पास HC की वैल्यू कितनी है, HC की वैल्यू है आपके पास, निकालिए 4 EV लैम्डा। भाई यहाँ से अगर आप HC की वैल्यू निकालो तो लैम्डा इधर, यानी कि 4 EV लैम्डा बन जाएगा। तो रख दी, नीचे क्या है EV, ये कट गया। तो आपके पास जो देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है वो क्या है 4 लैम्डा के बराबर आ चुकी है। ठीक है, तो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको क्या दिया हुआ है 800 एंगस्ट्रॉम और 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें, यानी कि जो किरणें दे रखी हैं उनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग दी हुई है। तो पहले आप लैम्डा 1 मान लीजिए 800 एंगस्ट्रॉम, इसे आप चेंज कीजिएगा तो 8 × 10⁻⁸ मीटर बैठ जाएगा। और ये क्या बनेगा जो 700 एंगस्ट्रॉम है ये आपका बन जाएगा 7 × 10⁻⁸ मीटर। अब तो आपके पास कन्वर्ट करना भी आ गया होगा, और जिसने नहीं सीखा है, नहीं आता है, वो पिछली वीडियो में ध्यान से देख लीजिएगा। पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उसकी मूल अवस्था में डाली जाती है तो उनमें क्रम से
आपतित 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। गतिज ऊर्जा यानी कि K1 आपके पास है 1.8 eV और K2 आपके पास है 4 eV। कांस्टेंट यानी कि H की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था आपके पास, E बराबर K प्लस W, ठीक है ना। इसे मैं कह सकता हूँ HC अपॉन लैम्डा K प्लस W। अब इस सूत्र को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो H C अपॉन लैम्डा 1 बराबर K1 प्लस W, क्योंकि हाइड्रोजन ही है तो W तो आपका सेम रहेगा। सेम आपकी समीकरण दूसरी हो गई HC अपॉन लैम्डा 2 K2 प्लस W। समीकरण फर्स्ट बन गई, समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर क्या होगा, HC अपॉन लैम्डा 1 माइनस HC अपॉन लैम्डा 2। ये आपका W से W कट जाएगा, K1 माइनस K2, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें से HC कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, K1 माइनस K2। वैल्यू रख दीजिए HC 1 बटे लैम्डा कितनी है, 8 गुना 10 की घात माइनस 8। ये कितनी है, 7 गुना 10 की घात माइनस 7। और ये K1 1.8 eV माइनस 4 eV, ठीक है ना। इधर करते हैं क्वेश्चन को। तो H C और बटे में से 10 की घात माइनस 8 कॉमन, ये बैठ जाएगा आपके पास 1/8 1/7। और ये घटाकर कितना आ जाएगा, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो H C अपॉन 10 की घात माइनस 8, 8 सती 56, 7 ही कम 7 माइनस 8। ये भी आपके माइनस के आएंगे, माइनस 2.2। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसे आप गुना कर दीजिए, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। यह आपके पास -1 -1/56 माइनस 2.2 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, माइनस से माइनस। अब H बराबर आपके पास कितना बनेगा, ये गुना में C बटे में, और ये भी 2.2 गुना 1.6 गुना 56 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना 10 की घात माइनस 8 बटे में C पहुंचेगा। C की वैल्यू कितनी, 3 गुना 10 की घात 8। तो ये सबकी लगभग गुना करके और डिवाइड करके ये बन जाएगा 6.5 गुना 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड। तो इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके सूत्र याद होने चाहिए और प्रश्न पढ़कर आपके पास वैल्यू को छांटना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, इसमें कह रहा है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए।
चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो होती है En बराबर -13.6/n² eV। ठीक है ना। तो इतनी ऊर्जा होती है उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की। तो दिया हुआ है कितना, E बराबर -3.4। अब आपको पहले ये ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में था। अभी आपको इसकी कक्षा नहीं पता है। आप जानते हैं कि अगर हम n कक्षा मान लें तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी En बराबर 13.6/n² eV। इन दोनों को आप बराबर रख दीजिए तो -3.4 eV -13.6/n² eV से eV माइनस से माइनस, तो n² आपके पास बन जाएगा 13.6/3.4। 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी कि लगभग 4 बन जाएगा। और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो आपके पास n बराबर कितना आ चुका है, 2। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग। और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है आपके पास, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उनका जो कोणीय संवेग J है वो h/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक है ना। तो ये आपका कोणीय संवेग होता है और यही आपके mvr के बराबर भी होता है। तो कोणीय संवेग J बराबर होगा n इंटू h/2π। n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है। h की वैल्यू 6.6 गुना 10⁻34 जूल सेकंड है। और 2 और पाई की वैल्यू 22/7 है। ठीक है ना। 2 से 2 कट, 7 ऊपर, 22×66, तो 0.3 और 10⁻34, तो 7×21, तो इतने जूल सेकंड, सॉरी कोणीय संवेग है आपका kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आ चुका है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल 17 की तरह ही है, आप खुद कर लीजिएगा। 2 कॉपी है सेम, बस भाषा अलग है लिखी हुई। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा दे रखी है, तो हीलियम परमाणु की पूछ रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा E हो, कितनी, डेल्टा E कह लीजिए, E कह लीजिए, तब किसी भी अन्य परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होगी डेल्टा E डैश, वो Z² इंटू हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा के बराबर होगी। तो अब सबसे पहले आयनन ऊर्जा जो E दे रखी है आपको, इसे आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं E डैश बराबर Z² इंटू E। तो आपको हाइड्रोजन परमाणु की दे रखी है कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम परमाणु की कितनी हो जाएगी, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा, हीलियम परमाणु आपका होता है 2He4। क्या होता है, 2He4। इसके लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 2। ठीक है।
आपको जेड बराबर दे रखा है तो फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर इंटू ई। जेड की वैल्यू 2, 13.6, इसकी वैल्यू 4 और 4 छंग 24 का 4 कहाँ से लग गए 2, 13 चौक 52, 2 2 54, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपके सामने जो तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा बराबर, हम आसान सूत्र यूज करेंगे इसमें 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई। ठीक, और डेल्टा ई की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि डेल्टा ई होगा आपके पास E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। अब आपके पास E बराबर दे रखा है -13.6 बटे n स्क्वायर EV। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब किसी भी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अनंत पर पहुंचने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही कहलाती है आयनन ऊर्जा। ठीक है, आपकी मूल अवस्था से, कहाँ से, मूल अवस्था से मतलब E1 से अनंत तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे देगी वो अपनी मूल अवस्था से अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच जाए तो वो उसकी आयनन ऊर्जा होगी। और जो डेल्टा ई होगा यहाँ पर वो होगा E1 माइनस, ये आपका फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1, तो E इन्फिनिटी माइनस E1। अनंत पर जो ऊर्जा होगी वो शून्य होगी और E1 की वैल्यू क्या होगी -13.6 बटे 1 स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग 1 भाग दोगे कितना बन जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसकी आयनन ऊर्जा निकाल सकते हैं। यानी कि आपके पास आयनन ऊर्जा कितनी आ चुकी है, डेल्टा ई बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें आपको दे रखा है बामर श्रेणी की H एल्फा लाइन की। ठीक है ना, अब बामर श्रेणी के लिए आप जानते हैं कि जैसे ये आपका कोश है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, कौन से ऊर्जा स्तर में जाएगा, दूसरे वाले में, तो वह श्रेणी कहलाएगी आपकी बामर श्रेणी। यानी कि बामर श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। और बामर श्रेणी की जो H अल्फा लाइन है उसमें क्या होगा, तीसरे से दूसरे में H अल्फा, चौथे से दूसरे में H बीटा और पांचवें से दूसरे में H गामा। इस प्रकार आपकी श्रेणियां कहलाती है, लेकिन हमें H अल्फा ज्ञात करना है। तो अब बामर श्रेणी की H अल्फा लाइन की तरंग दैर्ध्य के लिए आपके पास n की वैल्यू n1 2 और n2
एच अल्फा कह रहा है, तो N2 कितना 3। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें डेल्टा E निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा E। A2 माइनस A1 होगा, इसकी वैल्यू -13.6 और N2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 N1 का स्क्वायर। 13.6 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। मान रख दीजिए 13.6 1/2 का स्क्वायर बटे 1/3 का स्क्वायर, तो 13.6 1/4 और 1/9। ठीक है ना। 13.6 9 चौक 36, 9 एकम 9, 4 एकम 4, तो 13.6 ये 5/36 किसकी वैल्यू आ चुकी है? डेल्टा ई की। अब हमें लैम्डा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लैम्डा। तो लैम्डा आपके पास कितना बन जाएगा? 123.75, सॉरी 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पर गलत लगा दिया मैंने, 12375 और बटे में आ जाएगा आपका डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू आप रख दीजिए 13.6 गुना 5/36 ऊपर पहुंचा दीजिए 12375 36 और बटे 13.6 गुना 5। अब इससे आप इसे डिवाइड करोगे तो लैम्डा की वैल्यू लगभग आ जाएगी 4853 मीटर। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को कीजिएगा और आपके पास क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 6 से 12 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। ये निकालना है। 6 से 12 का द्रव्यमान दे रखा है आपको, इतना प्रोटॉन का दे रखा है और न्यूट्रॉन का दे रखा है। तो आप जानते हैं कि बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हमें पहले द्रव्यमान अक्षति निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? द्रव्यमान अक्षति। और द्रव्यमान अक्षति क्या होती है? डेल्टा एम वो होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी तत्व आपके पास x है, ये होगा ZXA, तो इसके अंदर जो इस नाभिक का या इस परमाणु नाभिक कह लीजिए, इस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो इसके यानी कि इस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इसके अलग अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम होगा। और इसमें जो अंतर होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वास्तविक द्रव्यमान कम होगा न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से, तो दोनों में अंतर होगा। तो अंतर के कारण ही उसमें एक ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। और जो अक्षति होती है द्रव्यमान की, यानी कि द्रव्यमान का अंतर होता है, यही कहलाती है आपकी द्रव्यमान अक्षति। ये होगी क्या आपके पास? अब प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और उसकी संख्या और माइनस वास्तविक द्रव्यमान। तो m आपके पास दिया हुआ कितना? 12.0038 AMU। ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास 12 है, Z की वैल्यू आपके पास 6 है और
आपके पास MP भी दे रखा है, MN भी दे रखा है, वैल्यू रख दीजिए। कितनी होगी MP की वैल्यू आपके पास है 1.0081, प्रोटॉन की संख्या Z 6, A में से Z यानी कि 12 -6, ये भी 6। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 1.0000, ठीक है ना रानी, -12.0038। 6 कम 6, 8 छंग 48, 0.6 कम 6, 0, 9 छकी 54, 0.6 कम 6, -12.0038, 6, 8 4 12 का 2 का से लग गया 1, 5 4 9 1 10, 1 12। -12.0038 घटा दीजिए। 6 में से यानी कि 16 में से 8 गए 8, 1 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पर आपका क्या बचा है 9, 9 में से 0 9, ये 0 और दशमलव इतना। तो आपके पास डेल्टा M की वैल्यू आ चुकी है 0.0988 AMU। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बंधन ऊर्जा, डेल्टा E, वो होती है आपके पास डेल्टा M इंटू, अब डेल्टा M का मतलब AMU में होना चाहिए 931 MeV। तो वैल्यू रख दीजिए 0.0988 गुना 931, कितना आ जाएगा ये गुना करके 919828 MeV प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होगी आपके पास वो होगी डेल्टा E/A। मतलब अगर हम बंधन ऊर्जा को न्यूक्लियनों की संख्या से डिवाइड कर दे तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो 91.9828, ये कितना है 12, तो डिवाइड करोगे 7.605 MeV। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप करके देखिए। इस टॉपिक का और पूरी बुक का अंतिम क्वेश्चन करते हैं हम, ये आपका लास्ट चैप्टर से है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। दिए गए परिपथ में एमीटर A1 और A2 का पाठ्यांक क्या होगा। डायोड D एक आदर्श डायोड है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको कुछ खास करना नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि आपका जो डायोड है वो उत्क्रम अभिनत है या अग्र अभिनत है। अगर उत्क्रम अभिनत है कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और अगर अभिनत है तो धारा प्रवाहित होगी। अब ये कैसे देखते हैं, आपका जैसे डायोड ये है, इस डायोड में ये वाला सिरा माइनस जो लट्ठा होता है, डंडा होता है, और ये त्रिभुज प्लस को प्रेजेंट करता है। अब यदि बैटरी के, ये बैटरी है आपकी, अगर बैटरी का प्लस सिरा माइनस से हो और माइनस सिरा प्लस से हो डायोड के, तो ये होगा आपका उत्क्रम अभिनत। और यदि माइनस का माइनस से हो यानी कि, और प्लस का प्लस का हो, डायोड और बैटरी, तब आपका ये होगा अग्र। समझ गए ना, यानी कि अग्र अभिनत के लिए प्लस प्लस से और माइनस माइनस से, बैटरी का प्लस डायोड के प्लस से, बैटरी का माइनस डायोड का माइनस से। और उत्क्रम अभिनत के लिए बैटरी का प्लस डायोड के माइनस से और बैटरी का माइनस डायोड के प्लस से होगा। तो वही देखना है हमें। तो सबसे पहले इसके लिए देखेंगे, तो एमीटर
A1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि I1 आपके लिए क्या रहेगा, 0। ठीक है ना, क्योंकि डायोड डी उत्क्रम अभिनत है। ठीक है ना, प्लस माइनस से और माइनस प्लस से जुड़ा है। A2 का पाठ्यांक क्या होगा, I2। अब आप जानते हैं इसका प्लस, कोई डायोड है ही नहीं, डायोड नहीं है तो सीधा प्रतिरोध, यानी कि आपके पास जो आर की वैल्यू दे रखी है वो 10 ओम है और वोल्टेज आपको 2 वोल्ट दे रखी है। आप जानते हैं I बराबर V अपॉन R, तो V की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 10 से डिवाइड करोगे 0.2 एम्पियर। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे और एग्जाम में सभी क्वेश्चनों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस चैनल पर बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे, जिससे आपके साथ साथ उन सब का भी भला हो जाए। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे। तो आगे मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।